हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के नुकसान क्या हैं? सबसे पहला, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है? इन केस ऑफ लॉसेस द पार्टनर्स विल नॉट ओनली लूज देयर बिजनेस प्रॉपर्टी बट क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी टू सेटल द डेट्स। सिंपल वर्ड्स में अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि अगर बिजनेस में लॉसेज हो गए और जो उन्होंने कर्जे लिए हैं वो नहीं चुका पाए बिजनेस को बेच के, जब बिजनेस में लॉसेज होंगे बिजनेस ठप करना पड़ेगा, फैक्ट्री को बेचना पड़ेगा। फैक्ट्री बेच के भी अगर कर्जा नहीं उतरा तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल ऑन कर सकता है जो भी फाइनेंसर है जिन्होंने उनको कर्जा दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो पार्टनरशिप है इसके पास सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से तो ज़्यादा पैसा होता है, मगर इतना पैसा नहीं होता है जितना जॉइंट स्टॉक कंपनीज के पास होता है, क्योंकि इनके जो मेंबर्स हैं वो तो लिमिटेड होते हैं कि एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसी को मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप face the problem of expansion as there is restriction on the number of partners and hence contribution जो भी वो करते हैं in terms of capital investment is not sufficient for large scale enterprises। अगर उन्होंने अपनी बड़ी कंपनी करनी है, लार्ज स्केल लेवल पे काम करना है, तो उनको तो और ज़्यादा पैसा चाहिए, तो और ज़्यादा पार्टनर तो आ नहीं सकते। इतने ज़्यादा पार्टनर क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि एक हद से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो उनके रिसोर्सेज मतलब पैसा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर से तो ज़्यादा हो जाता है, मगर इतना भी ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो लार्ज स्केल की काम कर सकें या मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर सकें। थर्ड पॉइंट आ जाता है कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट में क्या होता है? पार्टनर्स में फॉर्म डिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स डिफरेंट सिचुएशन। हर एक पार्टनर का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सोच होती है, उसका अपना अपना नज़रिया है। इफ़ द पार्टनर्स अडॉप्ट अ रिजिड एटीट्यूड, अगर पार्टनर रिजिड एटीट्यूड अड़ियल रवैया अपना रखेंगे कि नहीं जी मेरे हिसाब से तो यही होगा, दूसरा कहेगा मेरे हिसाब से ये होगा, इस केस में क्या होगा? देन इट मे लेड टू कन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर्स। तो इससे क्या होता है? पार्टनरशिप में लड़ाइयाँ हो सकती हैं और अगर लड़ाइयाँ होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, पार्टनरशिप टूट जाएगी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट्स अफेक्टेड बाय डेथ। तो मतलब पार्टनरशिप जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी किस पे डिपेंड करता है? अगर किसी भी पर्सन की डेथ होगी तो ख़त्म। इंसॉल्वेंसी कोई पंगा पड़ गया, इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन। और इनकैपेसिटी, अगर उसकी कैपेसिटी ना रही काम करने की, ठीक है। ल्यूनेंसी भी आ सकता है, पागल पुगल हो गया, तो इस टाइप में भी आ सकता है ल्यूनेंसी। तो उसके बाद क्या होता है? अ पार्टनर कैन डिमांड रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म एनी टाइम ही और शी डिज़ायर। अगर कोई बंदा पार्टनर नहीं रहना चाहता तो कभी भी रेजोल्यूशन के लिए फाइल कर सकता है कि भाई मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना, मेरा हिस्सा मुझे दे दो और मैं जाता हूँ। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको उसका हिस्सा दे देते हैं तो पार्टनरशिप जो बच गए हैं लोग उनके बीच में रह जाएगी, नहीं तो फिर पार्टनरशिप टूट जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक हैज़ लेस फेथ और ट्रस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म बिकॉज द अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश्ड। लोगों को पार्टनरशिप पे भरोसा नहीं होता क्योंकि ये अपनी रिपोर्ट्स तो छापते नहीं है, ये अपने अकाउंट्स तो पब्लिश करते नहीं है, तो लोगों को क्या पता प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सही हो रहा है कर रहे हैं कंपनी में या गलत कर रहे हैं, इसलिए लोगों का भरोसा नहीं होता। मोर ओवर लोगों को पता है आज नहीं तो कल पार्टनरशिप टूट ही सकती है। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क क्या है? कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर्स ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी एक पार्टनर ने ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी या फर्म जिसमें पार्टनरशिप है, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट फर्म अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो वो सब पे बाइंडिंग होगा, मतलब सबको मानना पड़ेगा, बाकी सारे पार्टनर्स को मानना पड़ेगा। अ डिसऑनेस्ट पार्टनर में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट। तो ऐसा भी हो सकता है अगर कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर है वो अपने फ़ायदे के लिए रिश्वत लेके कोई उल्ट पुल्ट या फिर गलत मलत कोई साइन कर ले कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनी को लॉस हो, और ऑल द पार्टनर्स विल हैव टू सफ़र द लॉस। तो ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल एजेंसी पॉजिटिव तो रहती है क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि बैंड भी बच सकता है अगर किसी ने गलत काम किया तो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।